आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी तक हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़े हैं तो आइए उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन। हम चाहे त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, और चाहे वर्ग हो, और चाहे अन्य कोई भी हो, हम लोग एक एक क्वेश्चन सभी पर पढ़ेंगे, जितना भी हम फार्मूला बताए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेमी है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज हम लोग बना ले रहे हैं। कर्ण हमको दिया है 39 सेमी, अन्य दो भुजाओं का जो हमारा अंतर दिया है ना, वो कितना है? 21 सेमी है। अगर हम इसको x मान लें और इसको x प्लस 21 मान लें, तो अंतर दोनों का अगर हम करें तो देखिए कितना आता है। अन्य दो भुजाओं का अंतर x प्लस 21 और माइनस x, अंतर 21 का आ गया। तो इस हिसाब से हम इन भुजाओं को रख सकते हैं। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है? 39। 39 का वर्ग कर दिए। लंब हमको दिया है कितना? x का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? x प्लस 21 का वर्ग। 39 का वर्ग करके बताइए आप लोग कितना आएगा? 39 का वर्ग करिए तो 39 का वर्ग हमारा कितना आया है? 1521। और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 21 का वर्ग कितना होगा? 441 प्लस 2ab होता है, तो 2a का मान हमारा है x और b का मान हमारा है 21। तो 1521 बराबर यहाँ पर x स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, 42x प्लस 441। हम क्या करेंगे? इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा कितना? 2x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 441 माइनस 1521। सब्ट्रैक्ट करके बताइए यहाँ पर कितना आया। इसको हम लिख देते हैं, इसके बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 42x। इसको सब्ट्रैक्ट करके बताइए माइनस में आएगा कितना आएगा? 1080। 1080 आ गया बराबर 0 के। अब देखिए 2 का गुणनखंड सभी में हम 2 से दोनों पक्षों में क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 21x और माइनस कितना हो जाएगा? ये 2 से भाग दीजिए 540 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड हमको करना है द्विघात समीकरण। अगर आप लोग हल करना जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि द्विघात समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 540 बराबर 0। इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, जो c वाला टर्म होता है इसमें, और इस बीच वाले को ऐसे 2 बराबर भागों में हम तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर इसका योगफल आए 21 और गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम 540 में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 540x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम तोड़ते हैं इसको 2 बराबर भागों में। यहाँ पर इस 21 को 2 बराबर भागों में ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर तो 21 आए और गुणा करने पर माइनस 540x स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसको हम 36x कर दें
और 36 में से हम क्या घटा दें कि 21 आ जाए और उसका गुणा करने पर -540x² आ जाए। तो -15x हम कर देते हैं, घटाने पर हमारा आ जाएगा 21 और गुणा करने पर -540x² हो जाएगा। यहाँ पर -540 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर हम क्या लेंगे, अब हम इसको यहाँ पर हल करते हैं। x लेंगे कॉमन, x प्लस 36 और यहाँ पर माइनस क्या ले लेते हैं हम 15 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस इसमें भाग देंगे तो आएगा 36 बराबर 0 के। अब देखिए एक कोष्टक में अगर दोनों कोष्टक में अगर हमारा बराबर जा रहा है तो हमारा गुणनखंड सही है। तो अब एक कोष्टक का तो हम यही उतार लेंगे x प्लस 36 और दूसरे कोष्टक में हम x ए वाला लेंगे और -15 ए वाला लेते हैं। तो x माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ पर हम दो इसको पार्ट में तोड़ते हैं, x प्लस 36 बराबर 0, x बराबर हमारा कितना हो गया -36। यहाँ पर x माइनस 15 बराबर 0, x बराबर हमारा आ गया 15। और जो हमारा प्लस वाला पार्ट है वही हमारा सही है, क्योंकि जो हमारा त्रिभुज है उसकी भुजाएं माइनस में नहीं हो सकती हैं। तो त्रिभुज की ए वाली लंब वाली जो भुजा है ये कितना हो गया 15, और जो आधार वाली भुजा हो गया 21 में 15 जोड़कर बताइए कितना आएगा 36 हो गया। यानी कि जो लंब है वो हमारा 15 है और जो आधार है वो हमारा कितना है 36 है। तो अब हमसे पूछा क्या है, इस गुणनखंड को हम यहाँ पर हल किए हैं। हमसे पूछा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का नाम हम ए बी सी दे रहे हैं और यहाँ पर उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार हमारा कितना है 36, ऊंचाई कितना है 15। तो एक काट देंगे हम, यहाँ से आ जाएगा 18, गुणा करके बताइए कितना आया 18 25 90 और 18 एकम 18 कितना आएगा 270 सेमी स्क्वायर। तो आप लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 रूट में 3 सेमी स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम आप लोगों को बताए हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है रूट में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर यही होता है। तो ये दिया कितना है 36 रूट में 3 बराबर रूट में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। रूट में 3 कैंसिल आउट और यहाँ से हो जाएगा 36 गुणे 4 बराबर ए स्क्वायर। ए बराबर हो जाएगा 6 गुणे 2, इसका भी वर्गमूल हो जाएगा और इसका भी वर्गमूल हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 और 4 का वर्गमूल 2, क्योंकि यहाँ से हमारा रूट हट ए स्क्वायर हट गया। तो हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा 12 सेमी, जो कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसका हमसे परिमाप पूछा है। अगर हम समबाहु त्रिभुज अगर बनाएं तो अगर एक भुजा 12 है तो समबाहु त्रिभुज है, तो सभी भुजाएं क्या होंगी 12 तो परिमाप होता है इसका क्या 3a। तो 3 गुणे 12 कितना हो जाएगा 36 सेमी हो जाएगा। मीटर 36 जो होगा क्या होगा सेमी होगा, मीटर या फिर सेमी स्क्वायर में नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर तब लगता है जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तब। ये परिमाप है तो 36 सेमी हो जाएगा इसका परिमाप। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। दिया है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी है और एक भुजा की लंबाई 8 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको दोनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। हमको यहाँ पर एक भुजा दिया है, दूसरा भुजा हम यहाँ से
निकाल लेंगे। हमारा क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण हमारा होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मान कितना दिया है 10 सेमी, तो रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि एक भुजा हमको दिया हुआ है, एक भुजा दिया है, वो कितना है हमारा 8 सेमी। तो आइए हम दोनों पक्षों का विकर्ण जो दिया है उसका हम क्या कर दें, वर्ग कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमको एक भुजा की लंबाई हमको दे दिया है 8 सेमी, तो लंबाई हमको दिया है, यहाँ पर हम एल का वर्ग कर देंगे यानी कि 8 का वर्ग कर देंगे और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 100 हो जाएगा और माइनस 64 बराबर बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 36 बराबर बी स्क्वायर। आयत का चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका दोनों पक्षों का हम वर्गमूल निकालेंगे, चौड़ाई हो जाएगा 6 और क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमको पता चला है कितना दिया है 8 दिया है, और चौड़ाई हमको अभी निकाले हैं 6 दिया है, कितना हो जाएगा 48 सेमी स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी बराबर हमको 60 दे दिया है, और उसका परिमाप कितना दिया है, परिमाप होता है 2 कोष्टक में एल प्लस बी, और ये दिया है हमको 34 सेमी। और हमसे पूछ क्या रखा है, यहाँ से हम एल प्लस बी बराबर कितना रख सकते हैं 17। ठीक है, हमसे पूछा क्या है विकर्ण, विकर्ण आयत का विकर्ण होता है, आयत का जो हमारा विकर्ण होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हमको क्वेश्चन मार्क दिया है यानी हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का अगर हम यहाँ से वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी बराबर 169। एल स्क्वायर, अच्छा 17 का जो वर्ग होता है कितना होता है 289 होता है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी का मान कितना होता है 60 होता है, और ये 289। देखिए हम लोग एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289 में से हम 120 को घटा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करके ले जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा घटाकर बताइए 169 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से रूट चढ़ा देते हैं इस पर। तो ये हो जाएगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रूट में हो जाएगा 169। तो यहाँ से रूट में हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13। और यही तो होता है विकर्ण आयत का, यही हमको आयत का विकर्ण यही ज्ञात करना था। और रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमारा आ गया 13, यानी यही क्या है विकर्ण, आयत का विकर्ण हो गया हमारा 13। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। एक आयताकार पार्क की लंबाई इसके चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपया प्रति मीटर की दर से पार्क की चार दीवारी कराने का खर्च
21,200 रुपया है। तो पार्क का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। हमको कह रहा है कि जो पार्क की लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यहाँ से हम मान लेंगे, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर हो जाएगा हमारा। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 20 मीटर अधिक है चौड़ाई से, तो लंबाई हमारा हो जाएगा x प्लस 20। तो इसका हमारा परिमाप कितना हो जाएगा, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा परिमाप हो गया पूरा चार दीवारी का। अगर हम इसमें 53 से गुणा कर दें तो चार दीवारी का जो परिमाप कराने का जो खर्च आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल जो खर्च आ रहा है 21,200 रुपए के बराबर हो जाएगा। क्योंकि चार दीवारी का परिमाप है, 1 मीटर का जो खर्च आ रहा है वो 53 रुपया आ रहा है। ये टोटल चार दीवारी का हमारा परिमाप दिया हुआ है, 53 से हम गुणा कर दिए तो टोटल खर्च के बराबर आ जाएगा 21,200। तो आइए हम भाग देते हैं इसमें, ये 2 को उधर ले जाकर हम भाग देंगे, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 21 है, 10 बार में कटेगा और 1 आ जाएगा इसके आगे, ये हो जाएगा 12 और 2 जीरो हम आगे बढ़ा देंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x प्लस 20 और गुणे के 53 बराबर 10,600। अब 53 से हम भाग देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 20 बराबर 53 दूना कितना होता है 106, यानी कि 2 बार में कट गया 106 और 2 जीरो हमारा इसके सामने बढ़ जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा एक कितना 180, हमारा 20 चला गया इधर घट गया, और x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये हमारा पार्क का जो चौड़ाई हो जाएगा ये 90 मीटर और जो लंबाई हो जाएगा 110 मीटर, ये हमको ज्ञात हो गया। और पार्क का हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमको पता है 110 मीटर और चौड़ाई हमको पता है 90। 11 9 99, ये 90 है, देखिए 11 9 99 और 2 जीरो हम बढ़ा देंगे आगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल जो हमारा आयताकार पार्क है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कराए किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेमी है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेमी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज हम आप लोगों को बताए हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं और 90 अंश पर काटते हैं। तो आइए एक हम समचतुर्भुज बना लेते हैं और एक विकर्ण इसका दे दिया है हमको कितना 6 सेमी है, और हम जानते हैं इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 अंश पर कट करते हैं। तो अगर हमको एक विकर्ण ए बी सी डी हम नाम दे देते हैं इसका, अगर बी डी जो विकर्ण है ये 2 बराबर भागों में बटेगा तो 3a हो जाएगा और 3a हो जाएगा। और क्या कह रहा है, इसका जो परिमाप हमको दे दिया है, जो समचतुर्भुज का परिमाप होता है वो क्या होता है 4a बराबर हमको 20 दे दिया है, a का मान हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। a क्या है, हमारी इस समचतुर्भुज की भुजा है, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो कितना है 5 है। अब देखिए हम अगर यहाँ पर बिंदु O इसका नाम दे दें इसका, तो हमारा जो A कुछ इस टाइप से एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर 90 अंश होगा। अगर हमारा A 5 है और ये वाला अगर हमारा 3 है तो A वाला जो पार्ट होगा ये कितना आएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा 4 आएगा, क्योंकि हमारा कर्ण 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण होती है। 90 अंश हमारा यहाँ पर है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या है कर्ण बनेगा। तो कर्ण दिया है हमको, अगर इसको आधार माने तो ये हमारा यहाँ पर लंब 4 आएगा।
ये 3 है तो ये कितना आएगा, 4 आएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। तो OC का मान अगर 4 है तो OA का मान भी कितना होगा, 4। तो विकर्ण जो हमारा है A से C तक लेकर क्या है, A विकर्ण है और एक विकर्ण हमारा BD है। तो OC 4 है तो OA भी 4 होगा। तो हमारा आप लोग कह सकते हैं कि दूसरा जो विकर्ण हमारा होगा, दूसरा जो हमारा विकर्ण कितना होगा, 4 तो A आया है तो 4A भी है, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 होगा, 8 सेमी। तो दूसरा विकर्ण हमारा कितना होगा, 8 सेमी। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए, आइए हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा है यह क्वेश्चन। यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेमी है तथा इसके एक विकर्ण का माप 16 सेमी है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन पर यह क्वेश्चन आधारित है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए।